बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, बच्चे टेंशन में हैं, माता पिता उनसे भी ज्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे से ज्यादा अगर उनके बच्चे के नंबर नहीं आए तो उनकी नाक कट जाएगी। नंबरों को नाक का सवाल बनाने की यही सोच हमारे बच्चों को बीमार बना रही है। अगर आपके बच्चे और आपकी भी ऐसी सोच है तो आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि मामला आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मम्मा मेरे मार्क्स न जानने की जगह किसी और के पूछ लेती हैं। पहली बार बोर्ड्स देने जा रहे हैं 12th के, तो इसीलिए थोड़ी बहुत टेंशन तो है ही। एग्जाम्स में तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा भाई, कुछ एग्जाम्स जो टफ होता है उसमें लग रहा है कि प्रॉब्लम पड़ने वाली है। आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो परीक्षा नजदीक आने के साथ ही दबावों से घिरे होंगे। दबाव अच्छे नंबर लाने का, दबाव दूसरों से आगे निकलने का। बच्चों पर पड़ने वाले इस अनावश्यक दबाव की घंटी बजाएं। उससे पहले आज आपको हम एक विज्ञापन देखने की गुजारिश करते हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि 2 मिनट 55 सेकंड के इस विज्ञापन को ध्यान से देखिए और समझिए हमारे बच्चे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। Dear Amma and Appa, you know I am very shy and it has taken a lot of courage to write this letter, so please listen to me. Exams are near and I'm scared, but not from the exam pressure, but from the pressure from you. I know I did not do well last time, but believe me, I'm working really hard this time. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I feel very suffocated and I just want to get away from it all. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying. I want to watch football on TV. But नी TV connection नहीं कर पाते। Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. I get a rumbling feeling in my tummy, like I'm going to faint. Baba, even when you're with me, it's like आप मेरे साथ नहीं हो। आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। You look so stressed during my exams that it makes me nervous. आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो। Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes it's so frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. I know you two really love me and are really concerned about me. But still sometimes, just let me be. मेरा दम घुटता है। I feel like please don't demotivate me. I get it from school and from my classes and then from you. And I'm thankful and privileged to be your daughter. But please try to understand me. Thank you, man. Your little baby. One day, I'll make both of you proud. आपने ये विज्ञापन पहले भी देखा होगा, लेकिन इस विज्ञापन में छिपी बात को आप तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए आज एबीपी न्यूज अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछ रहा है। जिस सॉफ्ट ड्रिंक को बच्चों के लिए खतरनाक समझा जाता हो, अगर उसका विज्ञापन बच्चों की तकलीफ समझ सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्यों हम अपने बच्चों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते? आखिर क्यों हम बच्चों की घुटन को अनदेखा कर रहे हैं? अपने ही बच्चों पर क्या गुजर रही है, ये समझने के लिए हमें किसी विज्ञापन या फिर किसी फिल्म की जरूरत क्यों पड़ती है? फेल होने के डर को हम सब ने गाली बना दिया है। हर कोई अपने बच्चे को टॉपर बनाने में लगा है। यही जबरदस्ती बच्चों को बीमार बना रही है। वो हीन भावना के शिकार हो रहे हैं। समस्या कितनी गंभीर है उसे आंकड़ों से समझिए।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत में रोजाना औसतन 8 बच्चे आत्महत्या करते हैं। परीक्षा और बेहतर नंबर लाने का दबाव बच्चों में डिप्रेशन और आत्महत्या का मुख्य कारण बन रहा है। हर घर से जुड़ी समस्या को समझने के लिए हमने मनोचिकित्सक से लेकर शिक्षाविद से बातचीत की। ये जानना चाहा कि आखिर बच्चों पर दबाव का क्या असर होता है। काफ़ी बच्चे जो हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में बच्चा घबरा जाता है, उसको रात की नींद में दिक्कत आती है, वो उसके अलावा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो जो अच्छा वाला जो उन्होंने पढ़ाई की होती है वो भी भूलना शुरू कर देते हैं। अच्छे नंबर लाने की होड़ का एक पहलू ये भी है कि घर के बाहर गलाकाट प्रतियोगिता है, कॉलेज कम है और छात्र ज्यादा। मुट्ठी भर नौकरियों के लिए लाखों दावेदार हैं। उस पर माता पिता की महत्वाकांक्षाएं जो बच्चों के कोमल मन को कुचल देती है। नंबर को ही सब कुछ मानने वाले सिस्टम की खामियों को जानने के लिए अब हमने शिक्षाविद से बातचीत का फैसला किया। सब जगह कट ऑफ हटा के एक कॉमन एंट्रेंस सिस्टम कर दें और उसका कुछ ऐसा वो निकालें कि इतनी परसेंटेज इस कोर्स के लिए, इतनी परसेंटेज मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, उतना ही होना चाहिए ताकि बच्चे 11th-12th की पढ़ाई आराम से कर सकें, मज़े में कर सकें और सिर्फ एक ही एंट्रेंस पे ध्यान दें जो कॉमन हो। हर एक कोर्स के लिए कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए कॉमन एंट्रेंस कर देना चाहिए। जाहिर है खामियां हमारे सिस्टम में ही हैं, जो हर माँ बाप को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन माता पिता को भी सारा दोष देना सही नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाने वाले इन माता पिता को लगता है कि अच्छे नंबर ही उनके बच्चों की जिंदगी संवार सकते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं। अच्छी जिंदगी का यही सपना अच्छे नंबरों को जुनून में बदल देता है। लेकिन माता पिता को भी समझना होगा कि जिंदगी में अच्छी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। असल बात अपने काम में खुशी है। असल बात एक सुलझा इंसान बनना है, न कि एक कुंठित टॉपर। माता पिता कैसे खुद की महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चों पर डालने से खुद को रोक सकते हैं, ये सवाल हमने मनोचिकित्सक से पूछा। फैमिली में जो बाकी लोग हैं बच्चे के आसपास, वो उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, उसको एडिक्वेट स्लीप लेने दें, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और जब लगे कि बच्चा टेंस है तो उससे बातचीत करके उसका मन हल्का करवाएं। और अगर लगता है कि बच्चा रिलैक्स करना चाहता है तो उसको थोड़ी देर के लिए वॉक कराना या घुमाना फिराना या टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ समय के लिए मेंटली रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की, चाहे वो छोटी सी गेम हो गई। माता पिता को समझना होगा कि अच्छे नंबर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर तो बना सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा अपने काम से खुश होकर हर रोज घर लौट पाएगा, इसकी गारंटी अच्छे नंबर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो इस चेहरे को देखिए। ये सुंदर पिचाई है, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी गूगल के CEO, जिन्होंने नंबरों की टेंशन छोड़कर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। And change just like with everything else. In my experience growing up here, I think there's a lot of emphasis on, spending time on the books and, learning things academically. Yeah. I think, working the real world, I would say, it is important to be well-rounded. It's important to, try different things. Take some risks. I would encourage people to, follow their passions a little bit more. सुंदर पिचाई की बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, कैसे उनका दबाव कम करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, वो मशीन नहीं है। जितनी उसने मेहनत की है, जितनी उसकी काबिलियत है या जो उसकी किस्मत है, इन तीनों के मिश्रण से अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, जो कि बच्चे के भी हाथ में नहीं होगा। तो ये चीज़ एक मेंटली एक्सेप्ट करना और ये समझना कि हमारे लिए बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स डू मैटर, बट बच्चे से ज़्यादा मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी में कामयाबी के साथ असफलता भी जरूरी है। बल्ब का आविष्कार करने में एडिसन 1000 से भी ज्यादा बार नाकामयाब हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जरा सोचिए, अगर एडिसन भी नाकामयाबी से डर जाते तो हम सबकी जिंदगी का अंधेरा कौन मिटाता?